वस्तअनतु बिज़िल इज़्ज़ि वल अज़मति वल अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल आज़म वन नबिय्यिल अकरम अल्लज़ी सुम्मिया फ़िस समाइ बिअहमद व फ़िल अर्ज़ि बिअबिल क़ासिम मुहम्मद। अस्सलातु वस्सलामु अलैहि व अला आबाइ तय्यबीन अत्ताहिरीन औलादिहिल मासूमीन ला सियमा अला नामूस जद्दिना व इमाम असरना व साहिबे अमरना फ़क़ीहन लिल्लाहिल आज़म व हुज्जत इब्निल हसन रूही व अरवाहुल आलमीन लितुराबि मुक़दमिहिल फ़िदा। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी कलामिहिल आला बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम। सलवात। अपने आमाल और मजलिस की कबूलियत के लिए सलवात पढ़ें। तमाम मोमिनीन रोज़ादारों की हिफ्ज़ व सलामती के लिए सलवात पढ़ें। बच्चे ने सवाल भेजा है कि अगर पूरा लिबास स्याह हो तो उसमें नमाज पढ़ना जायज़ है कि नहीं। पूरे स्याह लिबास में नमाज पढ़ना जायज़ है, अलबत्ता मकरूह है, जिसका माना ये है कि सवाब में कमी हो जाएगी। लेकिन मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के अय्याम अज़ा में उनके गम में सफ़ेद ये स्याह लिबास पहनने से उसकी वो कराहत ख़त्म हो जाती है और उसके पहनने में कोई हर्ज नहीं, उसमें नमाज भी पढ़ सकते हैं। अल्लाह ने अपने हबीब के ज़रिए इस उम्मत को, खुद पाक पैगंबर को पैगाम पहुँचाया, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम। आज के दिन मैंने आपके दीन को मुकम्मल कर दिया। लफ्ज़ यौम का माना होता है दिन। कोई भी दिन हो सकता है, लेकिन उस पर अगर अलफ लाम आ जाए तो माना होगा आज का दिन। उसका माना है कि वो दिन ख़ास है कोई। अलबत्ता अलफ लाम की कई किस्में हैं, यानी एक उसकी सूरत ये। खुद ये लफ्ज़ बता रहे हैं कि आज के दिन में कोई खसूसियत है जो और दिनों में नहीं है। दिन तो और भी सारे अल्लाह के हैं, जैसा ये आज का दिन है वैसा और कोई दिन नहीं है। फिर फरमाया दीनकुम, मैंने मुकम्मल किया तेरे दीन को। तो
इस बात की दलील है कि दीन मुस्तफ़ा का नहीं अल्लाह का है। दीन नबी बनाता नहीं, पहुंचाता है। दीन बनाना अल्लाह का काम, उसको बंदों तक, मखलूक तक पहुंचाना ये नबी का काम। इसलिए अल्लाह ने उसकी तकमील की निस्बत अपनी तरफ दी, मैंने मुकम्मल किया। तो इस बात की तरफ इशारा है जो दीन बनाने वाला, आगाज में देने वाला, वही अल्लाह उसका मुकम्मल करने वाला भी है। और खुद ये लफ्ज़ बता रहा है कि दीन ये कोई एक दो दिन की बात नहीं है, इस पे काफ़ी वक्त गुजरा। इसलिए कि खुद लफ्ज़ मुकम्मल ये बता रहा है कि दीन तो पहले था लेकिन मुकम्मल नहीं था। कुछ हिस्सा था, अभी तकमील नहीं हुई थी, उसमें कोई ना कोई अभी चीज़ उसकी बाकी रह गई थी, वो भी अल्लाह ने दे के इसको मुकम्मल कर दिया। और जाहिर है कि ये दीन सिर्फ पाक पैगंबर पे नहीं आया, ये जनाब आदम से शुरू हुआ, बल्कि अल्लाह ने दीन बनाने वाला पहले बनाया, सीखने वाले बाद में बनाए। रहबर को पहले खल्क किया, पैरोकारों को बाद में बनाया। बताने वाले पहले बनाए, पूछने वाले बाद में बनाए। चूँकि अल्लाह ये चाहता ही नहीं कोई ऐसा लम्हा आए जब कोई पूछने वाला तो हो लेकिन बताने वाला कोई ना हो, जब कोई पैरवी करने वाला हो लेकिन रहनुमा ना हो। इसलिए अल्लाह ने रहनुमा का इंतखाब पहले किया और उस पे चलने वाले लोगों को बाद में खल्क किया। उसके बाद ये मखलूक बनी। जनाब आदम भी जो दीन लेके आए वो कोई और नहीं था, यही दीन इस्लाम था। अलबत्ता दीन वसी है, इस्लाम उसका एक हिस्सा है। उसके बाद जितने नबी आए उन्होंने भी कोई और दीन नहीं बताया, सब ने दीन इस्लाम ही बताया। उस दीन में कोई तब्दीली नहीं है। नबियों की शरीयतों में कुछ हालात के मुताबिक तब्दीली आई है, लेकिन दीन में कभी कोई तब्दीली नहीं आई। वो जो दीन इस्लाम अल्लाह ने जनाब आदम से शुरू किया पाक पैगंबर तक, वो एक ही दीन रहा। और ये खुद अल्लाह की वहदानियत और सदाकत की दलील है। क्योंकि छठे मौला से भी किसी ने पूछा था, किसी गैर मुसलमान ने सवाल किया था कि आपके पास क्या दलील है कि अल्लाह मौजूद है। फरमाया जिसको हम मानते हैं उसने 1,24,000 अपने नुमाइंदे भेजे। कोई और होता तो वो भी कोई अपना नुमाइंदा भेजता ना, लेकिन इनके अलावा कोई नहीं आया जिसने आके कहा हो कि मुझे भी किसी ने भेजा है। तो खुद ये नबियों का आना इस बात की दलील है, और सबका एक ही बात करना इस बात की दलील है कि सब
का मरकज एक है, भेजने वाला एक है, उसका पैगाम भी एक है और वो कभी अपनी बात को बदलता नहीं। जैसे कल सच्चा था वैसे आज भी सच्चा है और उसके सारे भेजे हुए नुमाइंदे भी सच्चे हैं। लिहाजा उस दीन में तब्दीली नहीं आई, सब ने आके इस्लाम का ही पैगाम दिया। अलबत्ता हालात और वक्त के तकाजे के मुताबिक उनकी शरीयत में तब्दीली होती रही और वो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। हमारे नबी तक ये दीन पहुंचा लेकिन मुकम्मल नहीं था। एक दिन आया 10 हिजरी का। इसका माना यह है कि मक्के की सारी जिंदगी, मदीना के 10 साल नबी गुजार चुके हैं। आखिरी दिन है, अयाम है नबी के, क्योंकि 11 हिजरी में पाक पैगंबर दुनिया से रुखसत हो गए। ये 10 हिजरी के आखिरी महीने, 10 हिजरी साल के आखिरी महीने की बात, उसमें एक दिन अल्लाह ने कहा अल यौमा अकमलतु लकुम। इसका माना यह हुआ कि 23 साल हमारे नबी के भी गुजरे उसी दीन इस्लाम की तबलीग और तरवीज में, लेकिन अभी तक मुकम्मल नहीं था। उसमें कोई चीज थी ऐसी जो अभी नहीं आई। वो जब आई तो अल्लाह ने कहा कि आज मुकम्मल किया। पहले जो दीन था उसमें कौन सी कमी थी? दूसरे नबियों के जमाने में भी और हमारे नबी के जमाने में आप जैसे भी पूछें दीन क्या है, वो बताएगा दीन मजमूआ है 15 चीजों का। 5 उसूल दीन है, 10 फुरुए दीन है। तो वो जो उसूल दीन बताए जाते हैं, क्या वो पहले नहीं थे? वो पहले भी मौजूद थे 10 हिजरी से। जिसकी इब्तिदा तौहीद है, तो क्या अल्लाह पहले नबियों के जमाने में वाहिद नहीं था, अहद नहीं था? वो नबी उसकी तौहीद का प्रचार नहीं करते रहे? हमारे नबी उसकी वहदानियत को नहीं बताते रहे? तौहीद मौजूद है लेकिन दीन मुकम्मल नहीं। नबूवत भी मौजूद है, इसलिए कि जिस सिलसिले की आखिरी कड़ी हमारे नबी हैं वो जनाब आदम से शुरू हुआ, तो नबूवत भी मौजूद है, उसकी तालीम भी मौजूद है, लेकिन दीन मुकम्मल नहीं। क़यामत का नजरिया भी मौजूद है, नमाज भी मौजूद है, रोजा भी मौजूद है मुख्तलिफ शक्लों में, हज जनाब इब्राहीम से मौजूद है, जिहाद भी पहले नबियों के जमाने में भी था, खुद हमारे नबी भी जिहाद करते रहे, क्योंकि ये 10 हिजरी का दिन है। पहले सारी जंगें हो चुकी, उसके बाद कोई जंग नहीं हुई। जिहाद भी नबी कर चुके हैं। इसका माना यह है कि जिहाद था लेकिन दीन मुकम्मल नहीं था। नमाज थी, दीन मुकम्मल नहीं था। रोजा था, दीन मुकम्मल नहीं था। और आगे जितने भी फरूअ दीन है वो भी थे। तौहीद की तालीम भी थी, दीन मुकम्मल नहीं था। नबूवत का नजरिया भी था, दीन मुकम्मल नहीं था। और क़यामत का तसव्वुर भी था, लोग उस पे ईमान भी रखते थे, लेकिन दीन मुकम्मल नहीं था। अल्लाह को लोग आदिल भी मानते थे, लेकिन दीन मुकम्मल नहीं था। तो कौन सी शय है जो 10 हिजरी तक नबी ने नहीं बताई और अभी तक नामुकम्मल रहा कि इस दिन अल्लाह ने कहा अल यौमा अकमलतु, और दुनिया को दावत फिक्र है, पूरा कुरान और दीन सामने है,
सिवाय अली की विलायत और इमामत के कोई और चीज है तो कोई पेश करे। फकत यही चीज आज के दिन पेश हुई। वो आज जिसको अल्लाह कह रहा आज के दिन, उस आज के दिन क्या बताया नबी ने? तौहीद का वो तो पहले बता चुके, नबूवत का वो पहले सिखा चुके, क़यामत का पहले उनको ईमान सबको बता चुके, नमाज रोजा प्रैक्टिकली सिखा चुके, हज करके दिखाया, ज़कात अदा करके बताई, जिहाद में साथ लेके गए, उसका तरीका बताया। तो कौन सी शय रह गई थी? फकत ऐलान इमामत, ऐलान विलायत। ये किया तो अल्लाह ने कहा आज मैंने दीन को मुकम्मल किया। इसका माना यह है कि सारा दीन इस्लाम एक तरफ और नजरिया और अकीदा विलायत एक तरफ। सारा इस्लाम तब तक नामुकम्मल रहता है जब तक विलायत का ऐलान ना हो जाए। और इसकी जरूरत क्यों थी? इसलिए कि अल्लाह ने अपने हबीब के जरिए जो दीन भेजा वो क़यामत तक रहेगा। ये नबी आखिरी है, नबूवत का इख्तिताम हो रहा है। हमारे नबी के बाद कोई नबी नहीं आएगा, नबी नहीं आएगा, लिहाजा और कोई नया पैगाम भी नहीं आएगा, क्योंकि पैगाम अल्लाह का पहुंचाना है नबी ने। जब नबी कोई नहीं आएगा तो इसका माना यह है कि अब अल्लाह की तरफ से कोई नया पैगाम भी नहीं आएगा। लेकिन जो दीन आ चुका ये नबी के जाने से खत्म नहीं होगा, ये दीन क़यामत तक चलेगा। अब जरूरत थी कि नबूवत के इख्तिताम पे कोई ऐसा सिलसिला हो कि जो इस दीन की क़यामत तक के लिए बका का ज़ामिन बने, उसकी हिफाजत करे। खतरा था कोई? पहले उसकी मिसालें मौजूद है कि अगर नबी कुछ अरसे के लिए उम्मत से गायब हो जाए काम खराब हो जाता है। कुरान मजीद ने भी उसकी तरफ रहनुमाई की। साबिक़ा नबियों के वाक़यात मौजूद हैं। जनाब मूसा फकत 40 रातों के लिए कोहे तूर पे गए, लेकिन जब वापस आए लोगों ने बिछड़ा जो सामग्री ने बनाया था उसकी पूजा शुरू कर दी। सामग्री ने लोगों से सोना चांदी जमा किया, एक बिछड़ा बनाया, पता नहीं क्या किया, उससे बोलना शुरू कर दिया। अब जाहिर है तो लोग बेजान चीजों के सामने झुकते रहे। अगर उनके सामने कोई बोल के कहे कि मैं माबूद हूं, क्यों नहीं झुकेंगे? क्योंकि ये लोग पहले पत्थरों को झुकते रहे, दरख्तों को झुकते रहे, सितारों को सजदा करते रहे, आग के सामने सर झुकाया, सूरज को अपना रब माना और चांद को अपना माबूद बना लिया। ये सारी बेजान चीजें, जब बेजान चीजों के सामने वो झुकते रहे तो एक जानदार चीज सामने अगर बोल के कहे तो ये कैसे ना मानते। इसलिए सारी बनी इस्राइल सिवाय चंद लोगों के उस बछड़े की पूजा शुरू कर दी, वहां जाकर सर झुकाना शुरू कर दी, कहा यही हमारा माबूद है। क्योंकि ये सारी चीजें पहले हो चुकी, ये माबूद लोगों के बनाए हुए, उनके सामने लोग सर झुका चुके हैं। अब जब वापस आए जनाब मूसा, देखा सारी उम्मत सामरी के बछड़े के पीछे, बड़े गुस्से में हुए, जनाब हारून के पास पहुंचे,
और गुस्से की हालत में जनाब हारून की दाढ़ी पकड़ ली और उनको डांटा। कुरान ने क्या कहा? जनाब हारून ने उनका मूड देख के कहा, या अखी ला ताखुज़ बिलिहियती, ए मां जाए मुझ पे इतनी सख्ती मत करें। मैंने तो कोशिश की, नहीं माने। अब जनाब मूसा ने अल्लाह की तरफ रुजू किया। पालने वाले ये क्या, बड़ी मुश्किल से तो मैंने इनको तेरे दर पे झुकाया था। अब सामरी का बछड़ा देख के सारे फिर उधर चले गए, मेरी सारी मेहनत जाए गई। ये आपने क्या किया मालिक? अल्लाह ने कहा जाके सामरी से पूछ लो, उसी से पूछो जाके उसने किया क्या है, ये बछड़ा बोला क्यों है। यहाँ ये बात में एक बात पहले फकत 40 दिन गायब हुए। जनाबे मूसा अपनी उम्मत से वो तौहीद को छोड़ के बछड़े को खुदा मान बैठे। उनका इस्लाम खत्म हो गया, दीन बर्बाद हो गया। तो कौन सी चीज है कि अगर नबी 40 दिन गायब हो और उसकी उम्मत उसके वसी के होते हुए वो खुदा को छोड़ के बछड़े को माबूद बना लेती है। लेकिन कुछ तो है ना, नबी को 1400 साल हो गए दुनिया से गए, आज तक इस्लाम असली शक्ल में बाकी है। सिवाय अली की इमामत के कोई ऐसी बात नहीं है जिसने इस्लाम को जिंदा। अल्लाह जानता था ये बाद में गुमराह हो जाएंगे, इसलिए जरूरत थी नबी के बाद कोई हो जो बचाए, जो तौहीद कायम रखे। अब जनाब मूसा आए, सामरी के पास ज़ाहिर ये नया काम था कि एक बिछड़ा तूने बना तो लिया, लेकिन वो बोला कैसे। सामरी के पास आए, ये तुमने क्या किया और ये कैसे बोलना शुरू हुआ। उसने कहा जब आप बनी इस्राइल को लेके जा रहे थे, दरिया के किनारे पहुंचे, पीछे से फिरौन को इत्तला मिली, उसका लश्कर हमारे ताक़ुब में आया। हम दरिया के किनारे थे, पीछे आगे दरिया, पीछे फिरौन। तो दरिया से पार कैसे जाएं? मूसा ने कहा अल्लाह से, मालिक आगे कैसे जाएं? मालिक ने फरमाया घबराता क्यों है, डंडा मार, दरिया पे डंडा मार। कुरान मजीद में मौजूद है। और क्या आप लोगों ने कभी डंडे हाथ में रखे हैं? पता है ना बुजुर्गों को, आप दरिया पे चले जाएं, किसी नहर पे डंडा मारें, रास्ता बनेगा? पानी हटेगा? नहीं हटेगा ना। तो अल्लाह क्या कह रहा है, दरिया पे डंडा मार। जनाब मूसा ने डंडा मारा, रास्ता बन गया। पानी दो हिस्सों में दरिया का तकसीम हुआ, खुश्की नमूदार हुई, रास्ता जाहिर हुआ। तो दुनिया कहती है लकड़ी से क्या होता है, लकड़ी को क्यों सलाम करते हैं, लकड़ी का एहतराम क्यों करते हैं। और सारी लकड़ियां एक जैसी नहीं होती। तुम भी अगर उन्हीं जैसे हो, तुम भी डंडा मार के किसी दरिया पे रास्ता बनाओ ना, तो लकड़ी नहीं कुछ करती। लकड़ी जब दस्त मूसा में हो तो फिर रास्ता बनता है। अहमियत लकड़ी की नहीं, जैसे निस्बत है उसकी। ये असाए मूसा था, दरिया पे बड़ा रास्ता बना। हम भी लकड़ियों का सलाम नहीं करते,
वरना हर दरख्त के करीब कोई न कोई शिया खड़ा होके दरख्त को झोंक रहा होता, लेकिन जिस लकड़ी की निस्बत अब्बास से बावफा से हो जाए हम उस लकड़ी को बोसा देते हैं। रास्ता बन गया, लेकिन उम्मत लाडली थी। जनाब मूसा ने कहा चलो दरिया क्रॉस करो, कहा नहीं हम नहीं जाते, हम तो 12 कबीले हैं और ये तो एक ही रास्ता है, हम इकट्ठे नहीं गुजरेंगे, हमारे हर कबीले के लिए अलग रास्ता बना। क्या ख्याल है? आगे दरिया और पीछे दुश्मन हो, बंदे को नखरे सूझते हैं, जान बचाने की पड़ी होती है ना। बड़ी मुश्किल से रास्ता बना, चाहिए था ना फौरन अबूर कर जाते, लेकिन बड़ी लाडली कौम है अल्लाह की बनी इसराइल, और अल्लाह ने उसके नखरे उठाए। ये नहीं कहा रास्ता बन गया चुप करके गुजर जाओ। मुतालबा हुआ जनाबे मूसा से 12 रास्ते बनाओ, हर कबीले के लिए अलहदा। जनाबे मूसा ने फिर अल्लाह से कांटेक्ट किया, मालिक ये नहीं गुजरते, कहते हैं 12 रास्ते बना। तो अल्लाह ने कहा डंडा तेरे हाथ में है ना, डंडा मार 12 रास्ते बन जाएंगे। जनाबे मूसा ने फिर डंडा मारा, 12 रास्ते बने। कहा आप गुजरो, कहा नहीं आप भी नहीं जाएंगे। क्यों? इसलिए कि हर रास्ते के दरमियान पानी की एक लहर हायल है, हम एक दूसरे के रिश्तेदार हैं, जब गुजरेंगे एक दूसरे को देख नहीं सकेंगे। हम चाहते हैं इसमें कोई रोशनदान रखा जाए, कोई सुराख हो, दूसरों को देख सके कि खैरियत से आ रहे हैं कि नहीं, है ना लाडली कौम। फिर उधर रुजू किया, मालिक ये कहते हैं उन रास्तों में देखने का सामान भी हो। अल्लाह ने कहा फिर ये भी बन जाएगा, वो भी बना। कब जाओ, लेकिन सवारी है, उनके पास घोड़े हैं, अजनबी रास्ता है, आगे घोड़े चल नहीं रहे। अल्लाह ने इंतजाम किया, जिब्राइल को भेजा, वो भी घोड़े पे सवार, कहा तुम आगे चलो, तेरे घोड़े को देख के सारे पीछे चल पड़ेंगे। आगे जिब्राइल की सवारी गुजरी, पीछे दूसरों की सवारियां भी गुजर गई। वहां पे सारे तो अबूर कर गए, लेकिन जिनकी अक्ल काम करती थी उन्होंने जस्तजू की, और जनाबे जिब्राइल जिस घोड़े पे सवार थे उसके सोम से मिट्टी उठा ली। जनाबे मूसा ने पूछा, सामरी से ये पूछा, बोला कैसे? कब वो जो सवारी आई थी मैं पहचान गया, ये आने वाला कोई मामूली नहीं है, ये अजनबी कोई आम नहीं है, इसकी सवारी भी कोई आम नहीं है। जब उसकी सवारी ने, घोड़े ने सम उठाया, उसके नीचे की मिट्टी मुतहर्रिक थी, हिल रही थी। मैंने उसको उठा के अपने रुमाल में रखा, उसको महफूज कर लिया, दरिया पार कर गए। फिर बाद में आके मैंने उसको बिछड़ा बना के उसके अंदर रखा, उसी मिट्टी की बरकत से बिछड़े ने बोलना शुरू कर दिया। तो फिर दुनिया समझ आई, जंगे खैबर में नबी अली को भेज रहे हैं, जंग नहीं मैंने पढ़नी, रवाना कर रहे मैदान की तरफ। अली सवार है, नबी पैदल लगाम पकड़ के आगे चल रहे हैं, और वहां एक जुमला कहा, या अली अगर मुझे डर ना होता तो आज मैं तेरे वो फजाइल बयान करता कि तू जहां से गुजरता लोग तेरे पांव की मिट्टी उठा के अपनी आंखों का सुरमा बना, उससे शिफा लेते, लेकिन सारी बातें बताई नहीं। हो सकता है कोई कहे कि अली के पांव की वो मिट्टी शिफा कैसे देती है, तो इसी वाक्य में अल्लाह ने दुनिया को बताया, अगर
अगर जिब्रील के घोड़े के सोम की मिट्टी उसमें बरकत हो सकती है तो मौलाए जिब्राइल उस्ताद जिब्रील के अली के कदमों की खाक में शिफा क्यों नहीं हो सकती? तो फिर 12 कबीले रास्ते बने और अबूर कर गए, फिरौन से निजात हासिल कर ली। फिरौन का लश्कर पीछे पहुंच गया, वो भी सारे अबूर कर गए। रास्ता अभी तक मौजूद है। अल्लाह चाहता पहले ही पकड़ लेता हूं। यहां दो चीजें अल्लाह ने बताई। रास्ता बना था, उन्होंने कहा नहीं 12 कबीले 12 रास्ते बने। जिन्होंने मूसा उन रास्तों में से किस रास्ते पे थे? फकत एक पे, बाकी 11 के पास तो नहीं थे, एक ही रास्ते से गुजरे ना। लेकिन कायद और रहबर वही थे, दुनिया को पैगाम दिया। अगर रहबर मूसा जैसा हो तो अकेला मूसा 12 कबीलों को निजात दे सकता है, और जहां रहबर 12 हूं वो एक अपनी कौम को निजात क्यों नहीं दे सकते? हमें तो अल्लाह ने 12 रहबर अता की, जो मिस्ले मूसा नहीं फख्रे मूसा हैं। गुजर गए वो, पीछे से फिरौन आया, उसका लश्कर भी उसी रास्ते पे चला। इंतजार किया अल्लाह ने, सारे आ जाएं। आखिरी बंदा अगले किनारे के करीब था, पहला बंदा आखिरी इधर दरिया में दाखिल हो रहा था। तो मालिक अब तक इंतजार की जरूरत क्या थी? दुश्मन तो तेरा फिरौन ही था ना, तो उसको घर कर देता। इतना सबके इंतजार की जरूरत क्या थी? अल्लाह ने कहा नहीं, इंतजार करता हूं जब तक आखिरी फिरौनी भी ना आ जाए, तब तक इंतजार करूंगा, ताकि सारे जमा हो जाएं, इकट्ठे इन सबको मैं पकड़ के अजाब में मुब्तला कर दूं। अब कुछ लोग ये सवाल करते हैं, अगर तुम्हारा 12वां इमाम दुनिया में मौजूद है तो आता क्यों नहीं? अल्लाह दुनिया को बता रहा है, जो भी दुश्मन अली है, कातिल हुसैन है, जहां जहां मौजूद है, अभी बाप की पुश्त में है, माँ के रहम में है, सारे दुश्मन अली इकट्ठे हो जाएं, फिर एक ही मर्तबा महदी आके सबसे इंतकाम लेगा। ताकि कोई दुश्मन बच ना जाए, इसलिए इंतजार कर रहा है। खैर वो गुजरे, जनाब मूसा ने फिर वहां से इब्तिदा लोगों को लेके आए। तो फकत 40 दिन की गैबत लोगों को तौहीद से फेर देती है। ये मुस्तफा का एजाज है। 1400 साल के बाद भी मुसलमान आज भी अकीदा तौहीद पे कायम। अलबत्ता अपना अपना तसव्वुर है जिसका, लेकिन खुद असली अकीदा महफूज है। ये किसने किया? इसका इंतजाम नबी ने अल यौमा किया। फरमाया आज के दिन दीन मुकम्मल हुआ। क्यों? क्योंकि आज के दिन नबी ने अपने बाद
इस्लाम की हिफाजत का बंदोबस्त किया, दुनिया को बताया मैं जा रहा हूं और मेरे बाद इस्लाम रहेगा, जिसने इस्लाम लेना है मेरे बाद अली है। और फिर उसका तरीकाकार भी वाज़े है, नबी खुद पीछे, अली आगे। नबी का चेहरा अली के चेहरे के पीछे छुपा। किए, अली को सामने करके खुद पीछे रह के दुनिया को बताया, मन कुंत मौला हो फहाजा अली मौला। फकत बताया नहीं, दिखाया कि अगर मेरा चेहरा कभी नजर ना आए तो ये अली का चेहरा देख लो, आइंदा इसकी इत्तिबा करनी है तुम्हें। और फिर वहां ये किसके लिए है? क्या खुद अपने खानदान के लिए? क्या ये सिर्फ रिश्तेदारी है? इब्ने अम है नबी के अली इसलिए? नहीं नहीं, हुक्म खुदा है। कोई हो जो मिस्ल नबी हो और नबी के बाद इस्लाम की हिफाजत करे, और अगर इस खानदान के अलावा किसी ने इस्लाम की खिदमत की है, कुर्बानी दी है, तो सामने आए। और फकत नबी के साथ जाने के बाद 50 साल गुजरे, फकत 50 साल, लेकिन उस नबी के पूरे खानदान को ज़िबा कर दिया। काफिरों ने नहीं, उसी नबी का कलमा पढ़ने वाले। क्या हुआ 50 साल में? क्या हो गया? अभी तो बहुत से लोग मौजूद हैं जिन्होंने नबी की गोद में, नबी के सीने पे, नबी की पुश्त पे, नबी के शानों पे मौला हुसैन को सवार देखा था। लेकिन जब कुर्बानी की बारी आई, सिवाय खानदान अली और ज़हरा के कोई नहीं निकला। भरा हुआ था मदीना, और कोई अकेले नहीं चले, दावत दी, सबको बताया। लेकिन यही खानदान है जिनके जिम्मे नबी ने इस्लाम की हिफाजत, बका की थी, उन्होंने ही कुर्बानी दी। अली और ज़हरा की औलाद ही काम आई। क्या बाकी दुनिया के मुसलमान सारे गायब हो गए थे? कोई तो होता ना जो हुसैन के साथ चलता, लेकिन सारे मसलहत का शिकार हुआ। और हाकिम मदीना, गवर्नर मदीना ने मौला को अपने दरबार में तलब करके हाकिम शाम का पैगाम दिया। हाकिम शाम का मुतालबा है, हुसैन से मेरे लिए बैत लो। और अगर मौला हुसैन ने, खानदान अहले बैत ने सिर्फ जिंदगी गुजारनी होती, कौन सा मुश्किल काम था? हाथ पे हाथ रख हाँ करनी थी ना, कहना था। पर अमर जिंदगी अच्छी गुजारते। लेकिन यही फर्क है अहले बैत में और दूसरों ने। अहले बैत ने दुनिया को बताया, जिंदगी गुजारो नहीं, जिंदा रहो। जिंदगी तो जिल्लत के साथ भी गुजारी जा सकती है, लेकिन जिंदा वही होता है जो इज्जत के साथ जिंदा रहता है। मेरे मौला ने बैत की बजाय वतन का छोड़ना पसंद किया, और शब के वक्त उससे बुलाया था। मेरे मौला ने फरमाया मसले तो नहीं है, कल दिन में फैसला करेंगे। और फिर आके फरमाया अब्बास तैयारी करो,
काफिला तैयार हुआ, जाने लगे, एक एक की फहरिस्त बनी, सबको लेके मौला हुसैन रुखसत हुए, अलविदा किया। पहले नाना की कब्र पे आए, नाना मुझे तेरी कब्र पे सुकून मिलता है, लेकिन तेरा कलमा पढ़ने वाले मुझे तेरी कब्र के पास रहने नहीं देते। फिर भाई हसन को अलविदा किया। उसके बाद आए अम्मा की कब्र पे, अम्मा तेरा छोटा बेटा हुसैन, जिसको रात को उठ उठ के पानी पिलाती थी, जिसको तूने चक्कियां पीस पीस के पाला, अम्मा हुसैन तेरी कब्र से अलविदा करने आया। हजारों दुनिया का हर मजलूम तब तक मजलूम है जब तक दुनिया में, दुनिया से जाने के बाद उसके दुख खत्म हो गए, लेकिन कायनात की वाहिद मजलूमा है नबी की बेटी, जिसको कब्र में भी सुकून नहीं मिला। फरमाया बेटा हुसैन क्या समझता है, तू अकेला जाएगा, तू तन्हा होगा? नहीं मेरे बेटा, जहां तू होगा तेरे साथ तेरी मां होगी। सुना है ना खुतबा से, करबला में साथ थी, कूफा में साथ थी, शाम के रास्ते में साथ थी, जिंदान शाम में साथ थी। यही वजह दारो खुतबा से आपने सुना है। एक दिन यजीद ने मौला सज्जाद से कहा था, ए कैदी, मालूम होता है रात को कोई खातून आपकी पर्दादार जिंदान से बाहर रह जाती। मेरा मौला फरमाते हैं नहीं जालिम, मेरी कोई मस्तूर जिंदान से बाहर नहीं होती। का एक बुर्का पोश खातून है जिसके रोने की आवाज आती है। सज्जाद रो के कहते हैं जालिम वो मेरी दादी जहरा है। इसलिए जहां काफिला गया ये मादर हुसैन साथ है, जहां जहां काफिला हुसैन की दुखिया मां साथ। अलविदा किया, आखिरी वक्त में अलविदा करने के लिए आए जनाब उम्मे सलमा के पास। नानी उम्मे सलमा, बेटे का आखिरी सलाम। कहां बेटा? फरमाया इराक, लोग रहने नहीं देते मदीना में। जनाब उम्मे सलमा ने कहा मैंने तेरे नाना से सुना था मेरे बेटे हुसैन को 3 दिन का भूखा प्यासा इराक के लोग कत्ल कर देंगे, अगर मदीना को छोड़ना है तो कहीं और चले जाना, इराक ना जाना। इमाम फरमाते हैं हाँ नानी देखेंगे। और फिर कहा मैंने सुना है वहां एक सहरा है जिसमें आपके नाना ने बताया था मेरा बेटा ज़िबा होगा, और मुझे निशानी के तौर पे थोड़ी सी मिट्टी उस जगह की दी थी। कहा था उम्मे सलमा संभाल के रखना, ये जब तक मिट्टी रहे समझना मेरा हुसैन जिंदा, जब ये खून में बदल जाए समझ लेना मेरा खानदान ज़िबा हो गया। मेरे मौला फरमाते हैं नानी उम्मे सलमा मैं भी जानता हूँ, क्या जानना चाहती हो वो जगह कौन सी है? कहाँ बेटा? का नानी अम्मा जरा मेरे करीब आओ। उम्मे सलमा करीब आई, मेरे मौला ने अपनी 2 उंगलियां दराज की, कहा जरा इन उंगलियों के दरमियान देखो। अब जो उम्मे सलमा ने देखा तो रोना शुरू कर दिया। नानी अम्मा क्या देखा? मैंने देखा बेटा एक सहरा है, एक गरीब वहां बैठा है, दरिया का किनारा है, बहुत से लोगों ने घेरा हुआ है, सारे कह रहे हैं मारो मारो, इसका कोई नहीं रह गया, उस एक गरीब को सारे मार रहे। कहा नानी अम्मा ये तेरा वही गरीब बेटा। और फिर बताया नानी अम्मा वो जो जगह देख रही वहां पे मेरा अकबर गिरेगा, वो जगह जो है वहां पे कासिम गिरेगा, वो जगह देख रही हो वो मेरी मक्तलगाह। नानी अम्मा उस जगह मेरे अब्बास के बाजू कलम होंगे। अब दस्ते इमामत दराज किया, करबला की खाक शिफा उठाई, उम्मे सलमा के सुपुर्द किए, इसको संभाल के रखना। उम्मे सलमा ने उसी मिट्टी में मिला के रखा। हर सुबह शाम उम्मे सलमा